पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ जिस मंत्र को गाने से आवाज सुरीली हो जाती है, जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, जिस मंत्र को स्मरण करने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है, पर पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। ऐसे नहीं कि होंठ भी हिले, जीभ भी हिले, पच पच की आवाज भी आए। उस 6 घंटे के फल को 5 मिनट में पाने के लिए ना जीभ हिले, ना होंठ हिले, ना उंगलियां चलें, श्वासो श्वास से यदि आप नमो कर्म चत्तारी मंगल 5 मिनट पढ़ते तो 6 घंटे के पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वांसपुर शांतिनाथ मुनि सुब्रत नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, परम पूज्य अंकलीकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो
श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में बसते बसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने में जो भी गुरु दोस्त लगे, समाधान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्मों की ध्रुवगे, तुम जिनो आगम के रचना करो, तुम जिनो आगम में अविगुण की खानी रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा, तुझे वंदनामि नमः स्वामी, दुख को कम को कोयलाओ सुई गमनम समय मरणम, हिंदुल संपत्ति बोलो हे स्वामी। हाथ जोड़ के हम, हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में संकल्पों में जाने अनजाने में दोष लगे हो लगाए हो, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो, जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले ईमानदारी पूर्वक 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जुड़े बोले ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा, ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, आप सुमें जय जिनेन्द्र। एक व्यक्ति, एक चोर चोरी करने के लिए भागा जा रहा है। चोरी करने में वो अनसक्सेस रहा। लौट के शिव मंदिर में गया। मंदिर में गया, ताला तोड़ा, देखा कि बड़ा भारी सोने का मटका लटक रहा है। उसने सोचा भगवान तू रहता कहीं, पता कहीं का देता है। मैं पूरी रात घूमता रहा चोरी के लिए, कहीं नहीं मिली। बताओ, जो मैं बाहर खोज रहा था वो आपके अंदर ही मिल गया। अब वो चूंकि मटका सोने का था, ऊपर लटक रहा था। उसने देखा कोई चढ़ने का स्थान हो, कुछ नहीं मिला। उसने आओ देखा ना ताओ, और वो शिव पिंडी पर, जैसे वो पिंडी पर खड़ा हुआ, उतने में मंदिर का देवता प्रकट हो गया। बस मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं।
कि तू पक्षपाती परमात्मा है। मैं 20 साल से पूजा कर रहा हूं, तू आज तक प्रकट होकर सामने ही खड़ा हुआ और चोर आया और तुम प्रकट हो गए और कह रहे मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वो देवता पुजारी से कहता, अरे पगली, तूने 20 साल से जल पुष्प तंदुल अक्षत दीप धूप नैवेद्य सब चढ़ाया था, ये चोर तो पूरा ही चढ़ गया। ये चोर तो पूरा ही, जो पूरा चढ़ता है उसको पूरा परमात्मा मिल जाता। जब जब भी कष्ट आता है तब तब भक्त भगवान, जब बड़े बड़े आचार्यों ने, समद्भक्त स्वामी जिनका स्वयं स्तुतिपन रोज पढ़ते हैं, बनारस में जाके पिंडी के सामने स्वयं बाबू तेने, अरे वहां भक्ति क्यों कर रहे, जंगल में पहले भक्ति करते, बीमारी होती क्यों। उस पिंडी के सामने भक्ति कर रहे हैं और क्या संकल्प पूर्वक कर रहे हैं, जब तक मुझे इस पिंडी में भगवान चंद्रपुर स्वामी दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। इससे भी अति विस्तृत है मानव मन का पेट। 3 लोग की दौलत हथियाने का अवसर देख रहे हो, विश्व सम्राट बनने का झूठा सपना देख रहे हो, पर मन की महिमा अद्भुत निराली, कितना मिल जाए सदा खाली का खाली। कितना ही इस पेट में डालते जाओ कभी भरने वाला। 2 गड्ढे ऐसे हैं जो इस जीवन में तो कभी भरने वाले, एक मन का गड्ढा, एक पेट का गड्ढा। कितना ही तुम धन कमा लो कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। यदि सपोज हमारा बालक राजा ने, संजय नाम, आयुष भाई, यदि आयुष मंदिर गया और मंदिर भगवान पारसनाथ आज दुकान खोलने जा रहा हूं, भगवान 5 लाख का माल बेच जाके मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, भगवान को प्रणाम किया और दुकान खोली। दुकान 2 घंटे बाद एक ऐसा ग्राहक, उसने 6 लाख का माल खरीदा और चला गया। बंदा प्रभु बस बड़ी। अब यदि इसने भगवान से कहा तक, यदि मुझे 5 लाख का एक आज दुकान व्यापार चल जाए, मैं तुझको लाख लाख धन्यवाद दूंगा। अब 5 लाख का माल खरीदने वाला व्यक्ति 6 लाख का माल लेके गया, तो क्या आयुष तुम दुकान बंद करके मंदिर में आके माला फिरने बैठ जाएगा? क्या करेगा? और चाहिए है? देखो, जब तेरा आज का टारगेट पूरा हो गया फिर क्यों दुकान खोल के बैठा है? ये मन का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। और आदमी जब इच्छाएं पूरी, ध्यान रखना, इच्छा समुद्र की जैसी है। समुद्र में कितनी ही नदियां मिल जाएं, पर आज तक किसी समुद्र ने किसी नदी सरिता से नहीं कहा बहन रह दे, अब मैं तृप्त हो गया हूं। आदमी के मन में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। आदमी का मन उस मरघट जैसा है कि उस मरघट में कितने ही मुर्दे आके दफना दिए जाएं, पर आज तक किसी शमशान घाट ने किसी अर्थी से, किसी चिता से, किसी सौ से नहीं कहा कि बस अब मैं तृप्त हो गया हूं। आदमी का मन शमशान घाट जैसा है। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली। सचिन जब कुछ भी नहीं था तब भी परेशान थे, आज कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी परेशान है। पैसा वापस नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है? आचार्य कहते हैं उतना ही धंधा करो जिससे रात की नींद हराम ना हो और घर की शांति भंग ना हो। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ हम उतना लोड दिमाग पर कभी नहीं लेते हैं जिससे हमारी सामायिक में विकल्प आए और जब लेटे तो नींद ना आए। आज भी जब लेटते हैं तो मिनटों में नींद आती है, मिनटों में। अपने सारे विकल्प जब तक गेट के बाहर हैं तब तक वो जहां कमरे अंदर घुसे सब कचरा पट्टी बाहर छोड़ दे तुम्हारे लिए। अब तुम जियो मरो कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। फिर कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमारा, कोई मती, कोई कुमारी, कोई देवी, कोई कला है, फिर तो समय से ही बाहर निकलेंगे। एक सज्जन बोले हम कि तू पहली बार आया, अपना वो सुधीर जी, सुरेंद्र कुमार जी, हम क्या सुरेंद्र पहली बार? बोले गुरु जब 1-2 बार आए, दरवाजे बंद मिले थे, कोई अंदर जाने देता ही नहीं है। हम चलेगा, हमें बहुत ही तो बहुत ही अच्छा किया तुमने।
और आज ऐसा आया कि बस अब हमेशा के लिए वो जो होता अच्छे के लिए होता है, और हर व्यक्ति सीधा अंदर घुसना चाहता है। अरे बाबू, हमको भी यहां पर आने, यहां तक पहुंचने में 35-37 साल लग गए बाबू। एक दिन में सब कुछ मिलने वाला बिना मन के शक्ति के व्रत उपवास शरीर से नहीं होते हैं, मन की शक्ति से होते हैं। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार। ठान लो तो जीत है। सोचो, सम्य शिखर की वंदना 6 घंटे में करके पूरी वापस नीचे उतर आते थे, और वो भी उपवास में। तुम जाके दिखाओ मेरे को। लोग बात, किसी की कुछ भी बातें करना बहुत सरल है, और ध्यान रखना, हमें चोर को चोर ही दिखाई देगा। जिनसे कभी एक उपवास व्रत नहीं होते वो हो ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अरे मूर्खानंद, एक बार तू करके तो देख। एक बार तरुण सागर में आके 3 दिन रह के तो देखो कि साध्वियां कैसे व्रत करती हैं, कैसे स्वाध्याय करती हैं, कैसे माला जापती। ऐसी ऐसी 1.25 लाख जाप करने की नियम। अभी भी देखो, किसी भी साध्वी को देखो आप, 2 वहां बैठी, एक यहां बैठी, 2 छतरी के पास बैठी। किस लिए? संकल्प पूरा करना है। अन्यथा उपवास में वहां खड़े हो जाते हैं, पर क्रियाओं से कभी कोई समझौता नहीं। एक भी साधु अपनी क्रियाओं के प्रति प्रमादी नहीं है। सब अपनी अपनी समय से अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, जब जब भी बड़े बड़े आचार्यों पर कष्ट आए, उन्होंने भगवान का सहारा लिया। यदि कुमुदचंद महाराज को कुष्ठ रोग हो गया था, उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। उसके पहले लिख देते ना तो कुष्ठ रोग होता क्यों? मैना सुंदरी को विधान उसके बाद ही लिखा है। यदि पहले विधान कर लेते तो कुष्ठ रोगी पति मिलता क्यों? सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना। काय की मैना रानी? कैसी मैना रानी? मैना रानी, काय की मैना रानी? हद कर दी। जब जब लोग बोलते हैं दुखों में भगवान को याद नहीं, अरे बड़े बड़े आचार्यों ने याद किया दुखों में, और तुम भगवान से दुख अपने व्यक्त करो तो कौन सी बड़ी बात है? निवेदन, पूज्यपाद स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई। उस समय उनको शांति मंत्र याद आया है? पहले पढ़ लेते तो आंखों की रोशनी जाती क्यों? भाभी, पूज्यपाद स्वामी की कर्णगिरी पर्वत पर आंखों की रोशनी दिख नहीं रही है। उस समय शांति मंत्र पढ़ रहे, और जैसे ही शांति मंत्र, पारसनाथ भगवान शांति मंत्र पढ़ा, और जैसे गंदों तक आंख में लगाए और आंखों में तू देख रही था रोशनी आ गई। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक रोशनी आने वाली अभी नहीं आई। क्या कर लेगा तू आयुष? 3 बार शांति मंत्र पढ़ा, तब जाके फिर गंदों तक आंख में जैसे ही डाला, और डालते ही आराध्या सुनती, पूरा मुंह खोल के सुनती है अब क्या आने वाला है। और जैसे उन्हें गंदों तक डाला और उनकी आंखों की रोशनी प्रेरिका आ गई। जैसी गंदोदर भगवान को नमस्कार किया, प्रभु मेरी भक्ति सच्ची हो और गंदोदक में शक्ति हो तो मुझे आपको देखने की शक्ति हो। जैसी नमस्कार किया और पूज्यपाद स्वामी की आंखों की रोशनी वापिस आ गई। अब आई रोशनी, अब रोशनी प्रियंका अब वापिस आई। अभी तक नहीं आई थी, मिच मिच आ रही थी आंखें। तो बड़े बड़े आचार्यों ने कष्टों के समय भगवान को, प्रभु को भक्ति, जितने भक्ति काव्य स्तोत्र हैं सब कष्ट के समय लिखे गए, सब कष्ट के समय लिखे गए, और उस समय उनकी भक्ति स्वीकार की गई। समंत भट्ट स्वामी ने कष्ट के समय भक्ति काव्य लिखा तो वो स्वस्थ निरोग हो गए। मैना सुंदरी ने भक्ति करी, उनकी भक्ति में और तुम्हारी भक्ति में जमीन आसमान का अंतर। तुम काम के लिए भक्ति करते हो और वो भक्ति ऐसी करते हैं कि उनके रोग अपने आप ही चले जाते हैं।
इसलिए मैं भक्ति का सिखा रहा हूं कि भैया भक्ति करो, साथ ही सही पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि हमने अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों को राग द्वेष करते देखा है। अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों को खूब क्लेश अभी देखो देश में क्या मचा हुआ है। कहीं पत्रकांड चल रहा है, कहीं पत्रकांड, बड़े बड़े ज्ञानी साधु कैसे जूझ रहे हैं। कोई पद के लिए जूझ रहा है, कोई खंडन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस संत ने वीतरागता का जीवन जियो हो, उसके लिए क्षुद्र बुद्धि वाले अपना दिमाग का मिसयूज कर रहे हैं। यदि वही उपयोग अपनी निर्जरा में करें, अपने पुण्य के आश्रम में करें, तब तो समझ में आती है। जिसके लिए इतना राग द्वेष क्लेश हो रहा है, वो जीव तो स्वर्ग में आनंद भोग रहा है। निवेदन कर रहा हूं तो ज्यादा स्वाध्याय से या तो व्यक्ति अस्पताल में जाके मरता है या फिर राग द्वेष अति करता है। इसलिए उतना स्वाध्याय करना जिससे राग द्वेष कम हो, जिससे मोह कम हो, कसाय कम हो, अहंकार कम हो। यदि स्वाध्याय के बाद भी अहंकार, ममकार, तेरा मेरा, कसाय, कटाक्ष, टीका टिप्पणी में हो रही हैं, तो मैं स्वाध्याय को बिल्कुल स्वाध्याय नहीं, या तो अज्ञान बोल रहा है या फिर स्वाध्याय भीतर तक नहीं पहुंच पाया है। स्वाध्याय का फल है समता, स्वाध्याय का फल है संयम। स्वाध्याय हमारा सब बहुत अच्छा गीत गा, संयम चर्चा का विषय नहीं, ये आत्म तत्व अनुभूति है। संयम चर्चा का विषय। कुएं का पानी छान के पीने के बाद, इतना स्वाध्याय तत्व की चर्चा करने के बाद, मूर्खों जैसे जो बाहर व्हाट्सएप चल रहे हैं, पागलों जैसे जो टिप्पणियां आ रही हैं, मुझे लगता है कि सब एक अज्ञान की दशा के काम हैं। ज्ञानी साधु तो ऐसा कभी नहीं करेगा, ज्ञानी साधु नहीं करेगा, समझदार साधु नहीं कर। वीतरागी साधु कभी इस प्रकार से दुनिया को ज्ञान देना बहुत सरल है, दुनिया को समझाना बहुत सरल है, पर खुद समझदार बन के जीना बहुत कठिन काम है। इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा, कुंद कुंद स्वामी ने जो 10 भक्तियां दी हैं, उन भक्ति आपने पहले नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, अद्भुत भक्ति। कितने लोग रोज रोज नियम ले रहे हैं, महाराज जी 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, जितने मन से पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा। गुरुओं से मत कहो कि हम परेशान हैं, खुद अपने पुण्य को बढ़ाना, और खुद का पुण्य खुद के ही काम आएगा। खुद का पुण्य पड़ोसी के काम आने वाला। गुरुदेव का पुण्य अपने साथ में ही ले गए। विमल सागर गुरुदेव की समाधि हुई, वो अपना पुण्य अपने साथ ले गए। तपस्वी सम्राट की समाधि हुई, अपना पुण्य अपने साथ ले गए। और उस पुण्य को यदि बचा के रखा है, तो चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो उस परंपरा का डंके की चोट निर्वाहन कर रहे हैं, डंके की चोट निर्वाहन कर रहे हैं। अन्यथा पदों के लिए लड़ाई, पदों के लिए द्वेष, पदों के लिए क्लेश, पदों के लिए संक्लेश, ये निर्ग्रंथ पद के लक्षण नहीं हैं। आचार्य निवेदन कर रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी, नंदीश्वर भक्ति। और मैं हमेशा बोलता हूं 5 भक्तियां व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। यदि 5 भक्तियां पढ़ना सीख गए, आपने वो इतना इकट्ठा पुण्य कर लिया कि एक जीवन तुम्हारा सुधर गया। आने वाला भाव भी जैन कुल में ही उत्पन्न होगा। अन्यथा अभी तुम धोखे से जैन कुल में पैदा हो गए, और मरने के बाद 83,99,999 योनियां तुम्हारा फिर से इंतजार कर रही हैं।
और उनका इंतजार कर रही है जो मंदिर नहीं जाते, रात्रि भोजन नहीं छोड़ते, आलू प्याज नहीं छोड़ते, पूजा करने का मन नहीं करता, अभिषेक करने का मन नहीं करता, गुरुओं को आहार देने का मन नहीं करता, सत्संग में बैठने का मन नहीं करता, स्वाध्याय सुनने का मन नहीं करता। ऐसे लोगों की जिंदगी में 83,99,999 योनियां फिर उनका इंतजार कर रही हैं। जितने लोग बैठे हैं, हमारे पद्मनंदी महाराज ने बहुत अच्छी कारिका लिखी है। तत् प्रति प्रीति चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चतम सा भावेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। यदि आप इतनी दूर से यहाँ सुनने के लिए आ रहे हैं, उत्सुकता पूर्वक आ रहे हैं, भक्ति पूर्वक आ रहे हैं, ये तो सच है कि आपकी जीवन की भवितव्यता होनहार बहुत अच्छी है। जिनकी अच्छी है नजर के सामने, बेदी के पास निवेदन कर रहा हूं। अपन अभी तक अपन नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहे थे, अब अपन उस चोर ने पिंडी पे चढ़ा, मटका खोलने वाला ही था कि उतने में मंदिर का देवता प्रकट हो गया। सचिन, देवता प्रकट, ये तो बाहर खड़ा देख रिया था, प्रकट हो गया, बिल्कुल गुरु प्रकट हो गया, पूरा प्रकट हो गया है। और प्रकट हो गया, उतने में पुजारी की नींद खुली। पुजारी चिल्लाता, तू भी कैसा बेईमान देवता है, मैं 20 साल से जल चढ़ा रहा हूं, दूध चढ़ा रहा हूं, अक्षत पुष्पम निवम दीपम धूपो फलम तोयम कर रहा हूं, और आज तक तुम प्रकट नहीं हो। चोर चढ़ गया, तुम प्रकट हो गए। तब वो देवता कहता, पगली तूने चढ़ाया था तो पूरा ही चढ़ गया। हमारे अर्घ सागर जी महाराज पूरा ही चढ़ गए। अर्घम निरपामती स्वाहा। चलते हैं चैत्य भक्ति से अपनी अपनी देखेंगे, पेज नंबर 159। चैत्य भक्ति, चैत्य मूर्ति, जिन बिंब आलय मंदिर, जिन मंदिर जिन भक्ति, पेज नंबर 159। 160 में एक कम, 200 में 41 कम, गलत बोल दिया। चलते हैं, आज भी अपन 2-3 काव्य पढ़ते हैं। कल जो पढ़ा था अपन उसको रिवाइज करते हैं एक साथ, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। 1 2 3। श्री गौतमादि पद मद बुध पुण्यबंद मुद्योतिता किल मगोगी मग प्रणासम वचे जिन्हें सरमहम प्रणिपाति तम निर्वाणी कारणे मसेसी जगद्दितार्थम। लय बदल जाएगी, आप यहाँ पर लय चेंज हो गई। एक साथ 1 2 3। जयति भगवान है बाबूज प्रचारु बीजमृता बमर मुकुट छायोदयोत प्रभा परिचुंबित। जयति भगवान हे बाबूज प्रचारु बीजमृता बमर मुकुट छायोदयोत छायोदगिण प्रभा परिचुंबित। कल श्रुतिया मानोद्भृतान परस परो बैरिना विगत कलुषा पादौ यस प्रपद विश्वसु तदनु जयति। अच्छा कल ये पढ़ना है यहीं तक, हाँ। तदनु 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 तदनु, एक साथ तदनु, पेज नंबर 159। तदनु जयति श्रियान श्रियान धर्म प्रबुद्ध प्रबुद्ध प्रवृद्ध प्रवृद्ध महोदया महोदया। ये भक्ति किसने लिखी है? कुंद कुंद स्वामी ने। क्या लिखा है? चैत्य भक्ति किसने लिखी है? कुंद कुंद स्वामी ने। क्या लिखी है? नंदीश्वर नहीं, नंदीश्वर भी लिखी। चैत्य भक्ति अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? चैत्य भक्ति। तदनु जयति, हाँ, तदनु जयति श्रियान
धर्म प्रबुद्ध प्रवृद्ध महोदया कुगति विपथ क्लेशा देवसौ धोसौ द्योसौ विपासयति विपासयति प्रजा प्रजा परिणत नयस्यांगी नयस्यांगी भावाद भावाद विविक्त विविक्त विकल्पितम विकल्पितम भवतु भवत भवतस 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 त्रात्री त्रात्री त्रिधा त्रिधा जिनेन्द्र बचोमृतम बचोमृतम तदनु जयति श्रियान् धर्म प्रबुद्धि महोदया तदनु जयति श्रियान् धर्म प्रबुद्धि महोदया कुगति विपत् क्लेशा दोषौ विपासयति प्रजा क्लेशा दोषौ विपासयति कुगति विपत् क्लेशा दोषौ विपासयति प्रजा परिणत्य संयागी भावात् विविक्त विकल्पितम् परिणत्य संयागी भावात् विविक्त विकल्पितम् परिणत्य नयस है ना मेरा सब परिणत्य संगी भावात् विविक्त विकल्पितम् भवतु भवत्रिदा जिनेन्द्र बचोमृतम् भवतु भवतस्त्री भवतु भवत् भवति भवतस्त्राति त्रिधा जिनेन्द्र बचोमृतम् फिर से तदनु जयति श्रियान् धर्म प्रबुद्धि महोदया कुगति विपत् क्लेशा दोषौ विपासयति प्रजा परिणत्य संगी भावात् विविक्त विकल्पितम् भवतु भवतस्त्राति त्रिधा जिनेन्द्र बचोमृतम् एक साथ 1 2 3 तदनु जयति श्रेयान् धर्म प्रबुद्धि महोदया कुगति विपत् क्लेशा दोषौ विपासयति प्रजा परिणत्य संगी भावात् विविक्त विकल्पितम् भवतु भवतस्त्राति त्रिधा जिनेन्द्र फिर से एक बार फिर से 1 2 3 प्रजा त्रिधा जिनेन्द्र बचोमृत परिणत्य स्यांगी भावात् विविक्त विकल्पितम् परिणत्य स्यांगी एक साथ है भवतु भवत् परिणत्य स्यांगी भावात् विविक्त विकल्पितम् हाँ तदनु तदनु जयताज्यनी जयताज्यनी वित्ती प्रभंग तरंगिणी 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 प्रभव विगम द्रव्य
द्रव्य द्रव्य काला काल, हाँ वो द्रव्य काला नहीं, ये तो गोरा वाला द्रव्य है। हाँ द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभाविनी 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 तदनु जैता जैनी वित्ती प्रभंग तरंगिणी तदनु जैता जैनी वित्ती प्रभंग तरंगिणी प्रभो विगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभाविनी प्रभो विगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभाविनी। एक साथ दोनों लाइन 1 2 3 तदनु जैता जैनी वित्ती प्रभंग तरंगिणी प्रभो विगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभाव। हाँ बहुत सुंदर। निरूपम 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 निरूपमा नहीं निरूपम सुखसेदम सुखसेदम द्वारम विघटे विघटे निर्गलम 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 विगत रजसम रजसम मोक्षम मोक्षम दियान दियान बियान नहीं दियान। वो बच्चा एक बच्चे का नाम है मुरादाबाद बियान बियान नहीं दियान दियान निरत्यय निरत्यय मभ्यम मभ्यम निरूपम शोकस एदम द्वारम विघट निर्गलम निरूपम शोक निरूपम निरूपम शोकस एदम द्वारम विघट निर्गलम विगत रजसम मोक्षम दिया निरत्यमभ्यम विगत रजसम मोक्षम दिया निरत्यमभ्यम निरूपम सुखस इदम द्वारम विघट निर्गलम विगत रसम मोक्षम दिया निरत्यमभ्यम। एक साथ दोनों लाइन 1 2 3 विघट निर्गलम विगत रसम मोक्ष दिया निरत्यम। एक साथ चारों लाइन तदनु से एक साथ 1 2 3 तदनु दैता जैनी व्यक्ति प्रभंग तरंगिणी प्रभोभिगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभाव निरूपम शोकात एदम द्वारम विघट निर्गलम विगत रसम मोक्ष दियान निरत्यमभ्यम। एक साथ फिर से 1 2 3 गणी विभोभिगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावनी निदम द्वारम विघट निर्गलम विगत रसम मोक्षम दियान। बहुत सुंदर। अर्हत सिद्धाचार्यो अर्हत सिद्धाचार्यो पाध्याय व्यास पाध्याय पाध्याय भ्यस्तथा भ्यस्तथा चा साधुभ्या साधुभ्या। इसमें लय बदल गई क्या मेरा सब? इस आर्य छंद के पढ़ना अर्हत सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यः तथा च साधुभ्य
सर्वजगद्वन्देभ्यो नमोस्तु सर्वत्र अब सर्वेभ्यः। यहाँ से इसकी लय बदल गई है ना। हाँ, अर्य सिद्धाचार्य हो, अर्य चार्य हो पाध्याय तथा चा साधुभ्या सर्व जगद वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्या अर्य सिद्धाचार्य पाध्येभ्यस्ता तथा च साधुभ्या सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वेभ्यः अर्य सिद्धाचार्यो पाध्यायभ्यस्तथा च साधुभ्या पाध्यायभ्यस्तथा च साधुभ्या सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वेभ्यः। एक साथ 1 2 3 फिर से एक बार 1 2 3 सिद्धाचार्यो पाध्येभ्यस्तथा च साधुभ्या सर्व जगत बंदेभ्यो। हाँ, मोहादि सर्व दोषारी घात की भ्या सदा हत रजुभ्या विरहित रहस्य कृतिभ्यः पूजारेभ्यो नमो अर्हद्भ्या मोहादि सर्वदोषारी घात के भ्या सदा हत रजोभ्या घात के भ्या सदा हत रजोभ्या विरहित रहस्य कृतिभ्या पूजारेभ्यो नमो अर्हद्भ्या एक साथ 1 2 3 मोहादि सर्वदोषारी बहुत सुंदर। एक साथ अपन सोचते हैं कि अपन तीसरे काव्य से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे, है ना। एक साथ ठहराव के साथ 1 2 3 तदनु जयति श्रेयान धर्म प्रभति महोदया कुगति विपत् क्लेशा दोषौ विपासयति प्रजा परिणत स्यांगी भावात् विवेक विकल्पुतम भवतु भवत् त्रात्रि त्रिदा जिनेन्द्र बचो मृतम तदनु जयता जैनी वित्ति प्रभंग तरंगिणी प्रभो विगम द्रव्य स्वभाव विवाविनी निरूपम शोकस एदम द्वारम विगत निर्गलम विगत रसम मोक्षम धियान निरक्तमवाभ्यम अर्यं सिद्धाचार्यो पादिभ्यस्तथा च साधुभ्या सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वेभ्यः मोहादि सर्व दोषारी घात के सदा हतजुभ्या विरहित रहस्कृतिभ्या पूजारिभ्यो नमो रद्भ्या। बोलो कुंद भगवान की। हो
सुना सुना है जगह, ऐसे में गए तू कहाँ। मेरा मनु पुकारे आजा, भक्ति की सभा में आजा। ला 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 ला। ओ आदिनाथ का वेल, आदिनाथ का वेल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी। हो संभविनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, नंदनीनाथ का मंदिर, ओ सुमतिनाथ का चकेवा, का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, प्रभु का लाल कमल, प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा। हो पुष्पिदंतिका मगर पुष्पिद तुंदुनातिका वकीरा, तुंदुनातिका वकीरा, ओ अरहिनाथ की मछली, रघुनाथ की मछली, ओए मल्लीनाथ का काला, मल्लीनाथ का कला। तेरे बिन स्वामी कौन करे उद्धार, तेरे बिन गुरुवर करे उद्धार, तेरे बिन गुरुवर कौन करे उद्धार। नाव तुम्ही पतवार हो नाव तुम्ही पतवार तुम्ही, नाव तुम्ही पतवार तुम्ही, तुम ही खेवनहार, तेरे बिन स्वामी कौन करे उद्धार। तेरे बिन गुरुवर कौन करे उद्धार। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की।